आज हम निकालेंगे मत्ती, मत्ती और उसका 5 अध्याय। मत्ती 5 अध्याय है, उसका 38 से लेकर 42 तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। मत्ती 5 अध्याय उसका 38 से 42। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुझसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई निकालकर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा पकड़। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो तुझे कोस भर बेकार ले जाए तो उसके साथ दो कोस चला। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। आए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तियां प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचनों के लिए परमेश्वर जो पढ़े गए प्रभु। आप हमारी सहायता करें परमेश्वर, वचनों को समझने के लिए परमेश्वर, हमारी बुद्धि को खोले परमेश्वर। जो वचन सुनता है परमेश्वर, हर एक की परमेश्वर दे देगा परमेश्वर, आप क्या कार्य करें। और प्रभु जी अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, जो आप बताना चाहते हैं प्रभु जी वही बताएं। आप प्रभु जी बोल मेरे मुँह शब्द आपके हो, सब तेरी ओर से हो, हर एक बात तेरे नाम को महिमा करते। आप मुझे धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना को सुना, छोटी से विनती प्रार्थना को मानते हैं प्रभु यीशु के नाम में, दया से सुने और ध्यान करें। आमीन। हमने यहाँ पढ़ा, इस तरह वचन बताता है, सब्जेक्ट में लिखा प्रतिशोध, और पहले वचन में लिखा है 38 में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। क्या है? आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। ये आज भी हम देखते हैं और ये शुरू से चला आया है कि हर किसी के मन में क्या है, बदले की भावना रहती है। अब किसी ने मुझे एक मारा है तो मैं क्या है उसके 4 मारूंगा। आज पहले 2 का जमाना था, आज तो बंदा सोचता है अगर मार दिया तो कैसे मारा। और हम बहुत बार न्यूज सुनते हैं, होता न्यूज़ में क्या सुनने को मिलता है कि कभी आपस में लड़ाई हुई थी हल्की सी और उसने उसका मर्डर कर दिया, कभी किसी से छोटी सी रंजिश थी, मर्डर कर दिया। आज लोगों के लिए जान लेना छोटी सी बात हो गई है, सिर्फ बदला लेना क्या है ऊपर हो गया है कि मैं किसी तरह से नहीं झुकूंगा चाहे सामने वाले को काटना पड़े। आज प्रतिशोध की भावना क्या है लोगों के अंदर ज्यादा भरी हुई है, जिनके पास परमेश्वर नहीं, क्योंकि जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सच्ची शांति, और जिसके पास शांति है वो हर एक चीज को कैसे सह लेता है, शांति से। वो बोलता है कोई बात नहीं भाई, आप ही ठीक हो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। क्यों कर देता है वो ऐसा? क्योंकि उसके पास परमेश्वर की शांति है। वो जानता है हमारा प्रभु यीशु जिस समय क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने फिर भी लोगों को क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या हमारा दिल इतना बड़ा है कि हम ऐसा कह सकें? हमसे नहीं हो पाता जल्दी से, क्योंकि शैतान क्या कहता है, वचन बताता है, वो द्वार पर ही खड़ा रहता है। वो चाहता है, वो आपको गुस्सा दिलाना चाहता है, वो आपको क्रोध दिलाना चाहता है इस हद तक कि आप सब कुछ भूल जाए, परमेश्वर को भूल जाए, और आप क्या काम करें, जो शैतान के काम। क्रोध, ईर्ष्या, बैर, ये सब क्या है, नफरत चीजें हैं जो हमें क्या है, परमेश्वर से दूर करते हैं। और जब वचन बताता है कि तुम सुन चुके हो, कब सुन चुके हो? व्यवस्था में। वचन बताता है जब व्यवस्था मूसा को दी गई कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसको हम देखते हैं निर्गमन 21 अध्याय
निर्गमन 21 और उसका 24 पद और 25 पद। और आँख के बदले आँख का, और दांत के बदले दांत का, और हाथ के बदले हाथ का, और पाँव के बदले पाँव का, और दाग के बदले दाग का, और घाव के बदले घाव का, और मार के बदले मार का दंड होगा। क्या है? जो चीज जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें भुगतना होगा। ये व्यवस्था दी गई थी। अब हम इस व्यवस्था से सोचते हैं, यदि हम देखें तो हम सोचेंगे परमेश्वर क्या कह रहा है, मतलब अगर आंख फोड़े तो उसकी भी आंख तोड़ दो, इसका दांत टूटा तो उसका भी दांत तोड़ दो। ये व्यवस्था दी गई थी। व्यवस्था का मतलब ये नहीं था कि वो चाहता था परमेश्वर कि हम आपस में लड़े, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि यदि व्यवस्था जब तुम्हारे बीच में होगी तो हम डरेंगे। हम क्या डरेंगे? यदि मैंने इसकी आंख फोड़ दी तो मेरी भी आंख फोड़ी जाएगी। परमेश्वर आप में बैर करना नहीं चाहता, कराना नहीं चाहता। वो क्या चाहता है? आप उस व्यवस्था के द्वारा बच जाएं। व्यवस्था में सिखा रही है कि हम पाप क्या है। बाइबल बताती है व्यवस्था हमें पाप की पहचान कराती है। अगर व्यवस्था ना होती तो हमें पता नहीं चलता कि हमने इसे थप्पड़ मारा है तो हमने गलती करी है नहीं करी, हमने इसके आंख फोड़ी है तो फिर क्या गलती करी नहीं करी, यदि हमने व्यभिचार किया तो ये पाप है या नहीं है। तो क्या व्यवस्था काम कर रही है? वो आपको बता रही है कि क्या गलत है और क्या सही है। व्यवस्था का मतलब इतना नहीं कि वो चाह रहा है कि आपस में आप बदला लेने लग जाओ, लड़ने लग जाओ। परमेश्वर को भी पता है यदि आज व्यवस्था फिर परमेश्वर ला दे, यीशु मसीह को अगर हम हटा दे और हम सोचे व्यवस्था है, तो क्या करेगी पूरी दुनिया? आपस में लड़ लड़ के मर जाएगी। इसने इसका खून करा है मेरे बेटे का, मैं इसका खून कर दूंगा, फिर वो उसका खून करेगा। आपस में क्या है? सिर्फ क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? उस व्यवस्था के द्वारा आपको पाप से दूर करना चाहता है। वो चाहता है कि आप पाप ना करें, क्योंकि आपके अंदर डर हो कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो ये मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। हम बहुत बार सुनते हैं कि मुंह काला कर दिया, ये कर दिया, थप्पड़ मार दिया बीच रोड पे, तो हमें कैसा लगेगा? यदि हमने किसी के साथ किया है तो हमें ये स्मरण रहेगा, याद रहेगा, जैसा मैंने किया इसके साथ में, अगर मैंने गलत किया है तो मेरे साथ भी ये गलत होने वाला है। अगर मैंने गलत किया है तो गलत का भुगतान गलत ही होता है। परमेश्वर का वचन आपको बुराई करना नहीं सिखाता, और क्या है? बुराई से दूर रहना सिखाता है। आयub 28 का 28 इस तरह से कहता है, उसे भी पढ़ते हैं। इस तरह से लिखा है यहाँ पर कि तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। जब प्रभु का भय मानते हैं तो क्या है? वो हमारे पास बुद्धि होती है। परमेश्वर हमें बुद्धि देता है। क्यों बुद्धि देता है? कि हम उससे बच जाएं, हम उन खराब चीजों से बच जाएं। और बुराई से दूर रहना यही समझ है। हमारी समझ किसके अंदर होगी? कि हम तो ये चीज जो होती है ये चीज गलत होती है। समझ को हम ठुकराते हैं बहुत बार अपने आप से, जब हम क्या करते हैं, जब हम परमेश्वर को हटा देते हैं अपने सामने से। जब हम परमेश्वर को नहीं सोचते कि परमेश्वर हमारे साथ में, तो हमें क्या है? जो समझ हमारी है वो बंद हो जाती है, जो बुद्धि है वो बंद हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि परमेश्वर हमारे पास में होते हुए भी नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि धर्मी पर भी और दुष्ट पर भी लगी रहती है, वचन बताता है। तो इसका मतलब जब जो उसके बच्चे हैं तो क्या उसकी दृष्टि उस पर नहीं लगी होगी? यदि मैं आज उसका बेटा हूं और मैं अगर थोड़ा पाप में चला जाता हूं तो क्या परमेश्वर मुझे छोड़ देगा? दृष्टि उसकी मेरी ओर लगी हुई है। लेकिन क्या मैटर करता है कि आप उसको याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसको पुकार रहे हो या नहीं पुकार रहे। बहुत से लोग गलत करते हैं, गलत करने का क्या करते हैं? फिर वो और गलत करने लगते हैं। भावनाएं क्या है उनके अंदर आ जाती है कि इसने मुझे मारा है तो मैं भी मारूंगा, इसने मुझे सताया तो मैं भी इसे सताऊंगा, इसने मेरे साथ ये किया है तो मैं भी इसको ऐसा ही करूंगा, इसने मुझे गाली दी है तो मैं भी गाली दूंगा, इसने मुझे श्राप दिया है तो मैं भी श्राप दूंगा। क्या है? भावना।
जो भावना जो है वो गलत है, और शैतान चाहता है कि वो आपके अंदर डाले। कैन और हाबिल को हम जानते हैं, जब हाबिल की भेंट स्वीकार की गई, इसमें बदला लेने वाली बात नहीं है, लेकिन क्या है, शैतान ने उसके मन में डाला कैन के कि तेरे भाई की तो भेंट स्वीकार हुई लेकिन तेरी नहीं। क्यों स्वीकार नहीं हुई? जब आप परमेश्वर के पास में अपनी अच्छी चीजें नहीं लाते, परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? जिसने आपको जीवन दिया है तो परमेश्वर आपसे भी आपका बेस्ट चाहता है, आपसे अच्छा चाहता है। हाबिल के बारे में लिखा है वो अच्छी अच्छी क्या है, मेढ़े लिया है बलि देने के लिए। परमेश्वर ने उसकी स्वीकार की। क्यों? क्योंकि वो अच्छी अच्छी भूखे लाया। लेकिन जो क्या है, कैन था, वो कैसी लाया? कुछ लिया। बाइबल में लिखा है कुछ वर्ड यूज किया है। मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आप मन से नहीं ला रहे, सिर्फ आपको करना है इसलिए आप दे रहे हैं, आप मन से उसके पास नहीं कर रहे। लेकिन जब हाबिल की स्वीकार हुई और कैन की नहीं हुई, तो कैन को कैसा लगा? अब में से क्या है, उसने अपने भाई को ही मार दिया। अपने भाई को मार दिया किस लिए? क्योंकि उससे रहा नहीं गया कि परमेश्वर ने इसकी भेंट ले ली और मेरी स्वीकार नहीं की। ऐसा कैसे? जब ऐसा मन में आ जाता है तो क्या है, परमेश्वर आपसे अपना हाथ उठा लेता है। वो देखते हैं हम, क्या है, कहता है कि मुझे एक अलग जगह भेज दे, नहीं तो मुझे देखते ही मुझे मार देंगे। क्या? वो क्या है, भगोड़ा कहलाया। क्यों? क्योंकि उसने भाई को मारा। वो क्या अपनी जान बचाएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम वहां पर भी था। उसने कहा यदि कोई इसको मारे तो उससे उसका क्या है, 7 गुना उसको बदला देना होगा। परमेश्वर फिर भी उसे चाहता है, क्योंकि उसने अपने हाथों से आपको बनाया, हमें अपने हाथों से बनाया। जब वचन में देखते हैं हम, मती नहीं प्रतिशोध, लेकिन 39 पद में लिखता है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसको और दूसरा भी फेर दे। अगर कोई गाल पर थप्पड़ मारा तो दूसरा भी फेर दे। आज हमारे पास सहन शक्ति है ही नहीं इतनी। कोई अगर एक थप्पड़ मारता तो हमें गुस्सा आ जाता है, गुस्सा जल्दी से आ जाता है। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो इसी तरह से जीवन जीते हैं कि कोई नहीं, इधर मारा है तो इधर ही मार दे। अभी एक वीडियो था जिसमें पास्टर को एक लेडीज चाटा मार रही है। उस पास्टर ने लेडीज को कुछ गलत नहीं कहा और उसने अपना मुंह भी दूसरा दे दिया कि इसमें मारते, कोई बात नहीं। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है, लड़ना नहीं सिखाता। क्या सिखाता है? प्रेम करना सिखाता है। जिसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं, वो प्रेम करना सीख ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। यदि हम में सिर्फ बदले की भावना रहेगी तो क्या परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह, इधर वचन लिखा है, यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं हर बार, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया। ये क्या था? प्रेमी तो था। यदि वो भी बदला लेता, वो कहता इसने पाप किया है तो इसको, इसका दंड इसी को भोगना पड़ेगा, इसे नाश कर दो। लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए उसने अपने पुत्र को भेज दिया हमारे कारण, हमारी ताड़ना को अपने ऊपर लेने के लिए, हमारे पापों को अपने ऊपर लेने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो हमसे प्रेम करता है और वचन बताता है जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ये नहीं कि हम अच्छे थे जब परमेश्वर हमारे लिए मरा, प्रभु यीशु मरा। वो जब मरा जब हम पापी ही थे। परमेश्वर कहता पापी के लिए मुझे मरने की क्या जरूरत है, मैं क्यों मरूं पापी के लिए? पापी है, अपने पाप का खुद अपने आप भोगेगा, मैं क्यों इसके लिए मरूं? लेकिन उसने प्रेम दिखाया और वही हमसे वो चाहता है कि हम भी प्रेम करना सीखें।
वो कह रहा है परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना। बुरे का सामना नहीं, हमें लड़ना नहीं है, हमें बुराइयां नहीं करनी, हमें क्या करना है? परमेश्वर को स्मरण करना है, परमेश्वर के हाथों में रहना है। बाइबल बताती है, हम देखते हैं रोमियो 10:30, रोमियो 10 अध्याय उसका 30 पर रोमियो 10 सॉरी इब्रानी इब्रानियों 10:30 क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। और 31 पद में इस तरह से लिखता है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। क्या है? जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। परमेश्वर कह रहा है कि पलटा लेना, बदला लेना क्या है? मेरा काम है। आज जो परमेश्वर के हम लोग देखते हैं, दास देखते हैं, एक दास और उसके बच्चों को कार के अंदर ही जला दिया गया। मतलब कितनी बड़ी बात है। और उसकी वाइफ ने फिर भी ये कहा, उसकी वाइफ के मन में बदले की भावना नहीं थी, उसने कहा फिर भी कि परमेश्वर उनसे बातें करे जिन लोगों ने जलाया। कितनी बड़ी बात है कि वो स्त्री ने इस तरह से कहा, उस बहन ने इस तरह से कहा। परमेश्वर के शिष्य थे। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर जिसके पास रहता है, जिसका पति चला गया, बच्चे चले गए, फिर वो ये कह रही है कि परमेश्वर उनको क्षमा करे और उनको क्या है, उनसे बातें करे। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है, वो हमें बदला लेना नहीं सिखाता। व्यवस्था इसलिए नहीं दी कि हम आपस में लड़ मरे, लेकिन इसलिए दी गई कि हम बुराइयों से बच जाए, कि लोगों के मन में डर हो कि हाँ हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ कैसा होगा, तो वो ताकि वो ना करें। लेकिन लोग जो है गलत तरीके से लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि तुम सुन चुके हो, हम सुन चुके हैं कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। ये सुनने में अच्छा लग रहा है, हो सकता है सुनने में अच्छा लग रहा हो, लेकिन यदि ऐसा हो जाए सारा, तो हम सोच सकते हैं कैसा फील होगा, कैसा महसूस होगा। हम देखते हैं कभी बहुत बार कोई लड़ रहा है, किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, यदि किसी ने एक्सीडेंट कर दिया तो हम उसका भी एक्सीडेंट कर दें क्या बदला लेने के लिए? लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बचे। अनजाने में हुआ क्या है अलग चीज है, लेकिन हम किसी का जानबूझ के एक्सीडेंट करते हैं तो उसका भी एक्सीडेंट किया जाए। बात वहीं पे आ रही है, क्योंकि आंख के बदले आंख है और दांत के बदले दांत है, और जो पाप किया है उसको क्या है, उसको भी उसको भुगतना पड़ेगा सामने। ये परमेश्वर चाहता है। हम देखते हैं दानियल को जब सिंहों की मान में डाल दिए जाने के लिए कहा गया, वो प्रार्थना करने गया अपने नियम के अनुसार 3 बार, और उसने उनके लिए प्रार्थना की, उन लोगों के लिए। जब भट्टे में डालने के लिए कहा गया उन तीनों मित्रों को, शद्रक मेशक अबेदनगो को, जब भी क्या है उन्होंने प्रार्थना किसके लिए की? उन लोगों के लिए भी की कि वो भी क्या है बच जाए। और लोगों के लिए प्रार्थना की, अपने लिए तो की, लेकिन दूसरों के लिए भी की। और चाहता तो ये कहता है कि परमेश्वर जिन्होंने मुझे नाश करने के लिए सोचा है उनको भी क्या है नाश कर दे, लेकिन उन्हें जानते हैं कि भलाई करना क्या है, क्योंकि जो बदला लेना है वो हमारा काम नहीं है। किसका काम है? परमेश्वर का। क्योंकि परमेश्वर चाहता है
कि हम अपना सब कुछ जो है परमेश्वर के हाथों में सौंप, क्योंकि परमेश्वर हमें यही सिखाता है। हम परमेश्वर की जब क्रूस को देखते हैं तो वो क्रूस दिखाता है, यदि मसीह हमारे लिए ना मरा होता, प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पर ना चढ़ाया गया होता, तो हमारी दशा कैसी होती, तो हम कैसे पाप में मर गए होते, कैसे हम पाप में डूब चुके होते, कैसे हमारे पास कोई उद्धार का रास्ता ना होता। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया। इसलिए भेज दिया कि हम बच जाए, हम अपने पापों से बच जाए, हम अपने पापों को अंगीकार करके क्या है छोड़ दें, कि परमेश्वर हमें शुद्ध करे, पवित्र करे और अपने योग्य बनाए, जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है। हमने जैसा निकाला था रोमियो 10 अध्याय, उधर इस तरह से लिखता है 9 और 10 पद में, रोमियो 10 9 और 10, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या है? विश्वास करना है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? सिर्फ हमें क्या है? विश्वास करना है कि प्रभु यीशु हमारे लिए मरा। सिर्फ विश्वास से हमें क्या है? उद्धार मिल रहा है। लिखता है आगे, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यदि हमें उद्धार पाना है तो क्या करना होगा? मुंह से अंगीकार करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए मरा, हमारे पापों के लिए मरा। कोई बड़ी कीमत तो हमसे नहीं मांगी ना, हमसे सिर्फ ये कहा कि हमें क्या है? प्रभु को सिर्फ मानना है कि प्रभु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और हमारा परमेश्वर जीवित कर। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर सिखा रहा है हमें कि किस तरह से हमें चलना है, किस तरह से हमें उठना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से हमें जवाब देना है, किस तरह से हमें सुनना है, किस तरह से हमें किस कार्य को अंजाम देना है। मतलब ये नहीं कि हमें कोई मार रहा है तो हम भी उसे मारने लगे, पर हमें क्या है? उसे आशीष देना है कि कोई बात नहीं भाई, शायद मेरी ही गलती होगी, परमेश्वर मुझे आशीष दे, कोई बात नहीं। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या करते हैं? जब हम ऐसा करते हैं तो क्या करते हैं? परमेश्वर को मगन करते हैं, परमेश्वर को आनंदित करते हैं, क्योंकि परमेश्वर खुश होता है कि हाँ, इसने सीख लिया है आखिर कि कैसे जीवन बिताना है। बाइबल बताती है जब परमेश्वर को, प्रभु यीशु को थप्पड़ मारता था तो वो थप्पड़ वापस नहीं मारता, कोई गाली बकता था वो गाली नहीं बकता था, तो उसे उल्टा कहता था वो उल्टा नहीं कहता था, वो क्या है? सब कुछ सह लेता था। तो सब कुछ, जब हम इतनी बड़ी बात सुनते हैं, देखते हैं कि उसने यही कहा कि हे पिता ने क्षमा कर, इससे बड़ी क्या बात है? जो क्रूस पर चढ़ा रहे हैं उसी को वो कह रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये बंदे नहीं जानते, इनकी बुद्धि नहीं खुली हुई, क्योंकि जब ये जान जाएंगे तो जान जाएंगे कि हाँ, ये परमेश्वर का पुत्र। बहुत से लोग जब बाद में विश्वास किया तो परमेश्वर ने उन्हें जीवन दिया, उद्धार का जीवन। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को ताकत देता है हर एक उस चीज से निकलने के लिए। जब परमेश्वर के पास वो शांति, परमेश्वर हमें जब शांति देता है तो हमारे सामने कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, हम उसे शांति से छोड़ देते हैं। इसलिए छोड़ देते हैं कि परमेश्वर, मेरी चिंता मेरी नहीं है, तेरी है, क्योंकि तू सबसे बड़ा है, तू इससे मुझे निकालेगा। मैं तो नहीं निकल सकता, मैं तो क्या हूँ? कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा सब कुछ तू है और सब कुछ तो मेरे लिए क्या है? कर देगा। व्यवस्था विवरण भी देखेंगे। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका 35 पद। व्यवस्था विवरण 32 और उसका 35 पद।
पलटा लेना और बदला लेना मेरा ही काम है। यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वे शीघ्र आ रहे हैं। क्या है? पलटा लेना और बदला लेना देना मेरा ही काम है। ये उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा। जो लोग तुम्हारे बैरी हैं, क्या है, जब वो फिसलेंगे उनके पांव, तो आप क्या है, देख लेंगे कि परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर। जब हम, जो हमारे साथ बुरा हो रहा होता है, फिर भी हम छोड़ देते हैं उनके हाल पे, तो परमेश्वर क्या करता है? हमें उसका प्रतिफल देता है। वो क्यों देता है? क्योंकि हमने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया कि परमेश्वर तेरे हाथ में और तू कर। जब हम परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं तो परमेश्वर हमें उन चीजों से निकालता है। और बता रहा है वचन परमेश्वर का, इस तरह से लिखा है, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है। जब हम परमेश्वर के हाथ में अपना मुकदमा छोड़ देते हैं कि परमेश्वर तेरे हाथ में है, जब हम अपना बदला अपने आप नहीं लेते, जब परमेश्वर लेता है, तो क्या हो जाता है वचन? क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है। उनकी विपत्ति आने वाली है उन पर, और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वह शीघ्र आ रहे हैं, वो जल्दी ही आ रहे हैं। जब हम परमेश्वर के हाथ में छोड़ देते हैं कि परमेश्वर ये मेरे हाथ में नहीं, तेरे हाथ में है, तुझे करना है, तो परमेश्वर क्या है? उससे निकाल देता है, हमें शांति दे देता है। लेकिन जो दुष्ट है वो क्या है? उसको भोगेगा। उस चीज को क्या है? वो भोगेगा। क्यों भोगेगा? क्योंकि परमेश्वर हमारा न्याय जब करेगा, जब वचन में हम देखा भी कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। जब परमेश्वर के हाथों में पड़ जाते हैं ना, तो फिर निकलना बहुत भारी पड़ जाता है। या तो आप क्षमा मांग के परमेश्वर से उसे ग्रहण कर लो, नहीं तो फिर क्या है, तुम्हें न्याय तो देना होगा। क्योंकि परमेश्वर मौका देता है, परमेश्वर साथ के साथ दुष्टों को नाश नहीं करता। वो क्या है? समय देता है कि सुधर जाए, शायद अब सुधर जाए, शायद अब सुधर जाए। क्योंकि क्यों चाहता है? वो चाहता है कि वो नाश ना हो, वो चाहता है बच जाए, वो चाहता है कि कोई भी आत्मा नाश ना हो। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। जो लोग परमेश्वर को नहीं सुनते वो क्या है? विपत्ति को भोगते हैं। वो क्या है? अपने जीवन में परेशानियों को आने के लिए निमंत्रण देते हैं। वचन कहता है, मत्ती में ही पढ़ते हैं 5 अध्याय और उसका 43, 44 और 45 में इस तरह से लिखता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मैं बरसाता है। क्या बरसाता है? वो मैं बरसाता है। दोनों पर सूर्योदय होता है। सूर्य जब उगता है तो सिर्फ मेरे लिए नहीं उगता या आपके लिए नहीं उगता या किसी एक इंसान के लिए या किसी एक जाति के लिए नहीं उगता। वो क्या है? सबके लिए उगता है। उसमें धर्मी भी है और दुष्ट भी है। सूर्य सबके लिए है, सबके लिए उगता है। और वो कह रहा है धर्मी और अधर्मी दोनों पर क्या है? मैं बरसाता है। कब तक है ये? जब तक परमेश्वर चाह रहा है कि आप बच जाए, जब तक परमेश्वर चाह रहा है, आपको समय दे रहा है, आपको चाह रहा है कि आप उसके पास वापस आ जाए। वो चाह रहा है कि आप अपने पापों से फिर जाए। वो चाह रहा है आपके अंदर जो भी खराब चीजें हैं वो क्या है? निकल जाए। लेकिन क्या चाहते हैं हम? क्या चाहते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम क्या है? परमेश्वर के फलों से लदे हुए हों, जो आत्मा के 9 फल कहते हैं, तो वो हमारे अंदर दिखने चाहिए। यदि हम कहें कि मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है,
वही मेरा स्वामी है। लेकिन हमें प्रेम ना हो, हम जिससे ही बात करें ऐसे लट मार के बात करें, हम ऐसे बात करें, कठोर तरीके से बात करें, तो क्या परमेश्वर का प्रेम हमें दिखता है? नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए मर गया, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। तो बदला लेने नहीं आया, पर क्या है, हमारा उद्धार करने आया कि हम बच जाए। वो कहता है, वचन कहता है, आगे हम फिर देखेंगे मत्ती 5 अध्याय, उसमें लिखता है 40 पद में लिखता है, यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुत्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। अगर कोई तेरा कुत्ता ले रहा है तो क्या है, तुझे पैंट भी ले ले, कोई बात नहीं। बिन बात के फालतू की चीजों में पढ़ने से अच्छा है कि भाई तू ले, तू शांत रहे, कोई बात। हम फालतू में किसी चीज को, जब हम कुछ भी हल्का सा आर्ग्यू करते हैं तो क्या है, कोई भी मतलब बात में बहस करते हैं तो वो क्या है, बातें बढ़ जाती हैं। लेकिन वो कह रहा है कि यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। कोर्ट कचहरी के चक्कर से अच्छा है क्या है कि भाई ले तू कुछ कर, कोई बात नहीं। हमने देखा है, वचन में देखते हैं, जिनके पास कुछ नहीं था उनके पास सब कुछ हो गया, और जिनके पास सब कुछ था उनके पास कुछ भी नहीं रहा। क्योंकि परमेश्वर राजा को फकीर और फकीर को क्या है, राजा बनाना जानता है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, इंसान के लिए हो सकती है बड़ी बात, लेकिन क्या है, परमेश्वर के लिए कोई भी बात बड़ी नहीं। वो चाहे अभी तो धरती को उल्टा कर दे, वो चाहे तो एक साथ नाश कर दे। हम खुद अपने आप से जान सकते हैं। एक कुम्हार, जो एग्जांपल भी दिया बाइबल के अंदर, एक कुम्हार जो है क्या है, मिट्टी से बर्तन बनाता है। वो बर्तन बनाने के बाद उसकी मर्जी है वो दोबारा तोड़ दे, उसकी मर्जी है, उसने बनाया, उसने तोड़ दिया, उसकी मर्जी है। लेकिन कुम्हार भी जब वो बनाता है उसे, यदि अच्छा बनता है तो वो तो तोड़ेगा नहीं, मुझे संभाल के रखेगा। और क्या करेगा, ज्यादा पैसों में बिकेगा, क्योंकि क्या है, ये अच्छी चीज बनी है वैसे। तो जब परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें बनाया है, वचन बताता है हम क्या है, परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं। परमेश्वर ने हमें बहुत बेशकीमती बनाया है, जिसकी कोई कीमत नहीं। तो क्यों हम प्रतिशोध की भावना अपने मन में रखते हैं? परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम आपस में क्या है, प्रेम रखें। वचन बताता है, हमने पढ़ा जैसे 43 में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। प्रेमियों से क्या कहा था उसने, पड़ोसी से प्रेम रखना, और बैरी से क्या रखना, बैर रखने के लिए कहा था पहले व्यवस्था के साथ। लेकिन क्या कह रहा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हें सताते हैं उसके लिए प्रार्थना करो, और जो बैरी है उसके लिए प्रेम रखो। वो कह रहा है, सिखा रहा है हमें बदले की भावना खत्म करनी है। वचन बताता है प्रभु यीशु आया, व्यवस्था को पूरा करने आया, हटाने नहीं आया। क्या करने आया, उसको पूरा कर दिया उसने। क्या तुम्हें जरूरत नहीं है किसी चीज की? हमें परमेश्वर के सामने क्या है, अपने आप को मानना है, अपने पापों को मानना है, पश्चाताप करना है, अपने पापों से फिरना है। हमें कोई ऐसी चीज नहीं करनी जिससे परमेश्वर को क्रोध आए, क्योंकि परमेश्वर यदि क्रोध करता तो हम इस धरती पर ना होते। लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो क्या है, अनंत जीवन को पाए, अनंत जीवन को पाए। लेकिन परमेश्वर का वचन हम देखते हैं 41 में लिखता है, जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जाए। यदि कोई आपको 1 कोस ले जा रहा है तो उसके साथ क्या है, 2 कोस चला जाए। इंग्लिश में फोर्स वर्ड यूज किया गया। विल फोर्स, जब कोई हमें जबरदस्ती ले जाना चाह रहा है, कोई चलिए यार साथ चल, तो उसके साथ क्या है, फोर्स चला जाए, कोई बात नहीं, जितना उसने बोला उसके डबल चला जाए।
ये क्या है? प्रेम करना सिखाता है। ये क्या चीज बताती है हमें? प्रेम बताता है कि चल तूने इतना बोला, कोई बात नहीं, चल ले, कोई बात नहीं, तेरा काम करना चाहिए। बहुत बार हम सुनते हैं, बहुत बार बोलते हैं क्या चलना, साथ में चल ले, साथ में चले यार, काम हो जाएगा, जल्दी आएंगे, साथ में आ जाएंगे। तो क्या है, बहुत बार क्या होता है, अगर आलसी है तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर प्रेम करते हैं परमेश्वर से तो वो क्या करेगा? चला जाएगा। बोला कोई बात नहीं, चलना, काम निपट जाएगा तेरे, अच्छी बात है, चलते हैं। तो थोड़ी देर के लिए बोल रहा है, मैं तेरे ज्यादा देर के लिए टूट जाऊंगा, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें प्रेम करना सिखाया परमेश्वर। लेकिन हमें यदि प्रेम नहीं होगा तो हमें किसी की भलाई हम ढूंढेंगे ही नहीं। कि कोस तक डबल कह रहा है, दिखता है, जो कोई तुझे कोस पर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। इसका मतलब ये नहीं कि फालतू बैठा इंसान को चला गया, ये क्या है? प्रेम को दर्शाता है कि कोई बात नहीं, तो इतना जा रहा है तो कोई बात नहीं, तेरे साथ और चल गया, कोई बात नहीं। मतलब किसी की भलाई होती है तो हम भलाई को ढूंढे, हम भलाई करने को ढूंढे। हमारे मन में जब सबसे पहला क्या होना चाहिए? भलाई ढूंढना। जब हमें प्रेम होगा परमेश्वर का तो हम क्या है? भलाइयों को ढूंढेंगे। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 12 पद में इस तरह से लिखा है। प्रकाशित वाक्य 22 आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। क्या है? प्रतिफल है मेरे पास। आज आपने किसी को माफ किया है तो परमेश्वर भी आपको माफ करेगा। यदि हमारे अंदर भावना नहीं है माफ करने की तो परमेश्वर भी हमें क्यों माफ करेगा? जब हम धरती पर माफ नहीं कर सकते किसी को, तो वो स्वर्ग और नरक की लड़ाई चल रही है इस संसार में, तो परमेश्वर हमें कैसे माफ करे? वो भी तो चाहेगा कि तू भी तो माफ करना सीख। मैंने तुम्हें माफ किया, तुम पापी थे लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें माफ किया, तो तुम भी तो माफ करना सीखो। परमेश्वर कह रहा है कि मेरे पास बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तुमने अच्छा किया है तो अच्छा ही तुम्हें मिलेगा, और बुरा किया है तो बुरा तो मिलना ही। तो परमेश्वर में चाह रहा है कि हम परमेश्वर के अनुसार कार्य करें। एक वचन और देखेंगे, 1 शमूएल 24 अध्याय, फर्स्ट शमूएल 24 अध्याय और उसका 10 से लेकर 12 पद तक वही पढ़े। 1 शमूएल 24 अध्याय 10 से लेकर 12। देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया था, और किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ न उठाऊंगा, क्योंकि यहोवा परिशुद्ध है। फिर हे मेरे पिता, देख अपने बाले की छोर मेरे हाथ में, देख मैंने तेरे बाले की छोर तो काट दी, परंतु तुझे भागना के इससे निश्चय करके जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई या अपराध का सोच नहीं है। मैंने तेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया, परंतु तो मेरा प्राण लेने को मानो उसका अहेर करता रहता है। यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे और तुझसे मेरा बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। वचन बताता है जब शाऊल दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था, तब भी दाऊद क्या बताता है? दाऊद कह रहा है मैंने तुझे गुफा में, परमेश्वर ने तुझे गुफा में सौंप दिया है मुझे, लेकिन मैंने तुझे फिर भी नहीं मारा। क्या है? मैंने तुझे नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? वचन बताता है। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बदले की भावना। व्यवस्था इस समय पर भी थी, व्यवस्था इस समय पर भी थी, लेकिन वो चाहता कि मेरा नाश करने के लिए दौड़ रहा है तो मैं भी इसका नाश कर दूं, लेकिन उसने ऐसा नहीं चाहा। उसने क्या करा? भलाई चाहिए। उसने कहा, वचन में लिखता है 10 अध्याय के अंतिम लाइनों में लिखता है, मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है।
जिसे परमेश्वर ने चुना है, मैं उस पर हाथ ना उठाऊं। आज परमेश्वर ने जब सब सारी सृष्टि की उसने रचना की है, तो हम उसे क्यों नाश करें? हम किसी मनुष्य को कैसे मार देते हैं? बहुत से लोग नाश कर देते हैं, समझ में नहीं आता कैसे नाश कर देते हैं। किसी के आत्महत्या कर देते हैं, सोचते नहीं कैसे। वचन बताता है कि उसने बागी की छोर को तो काट लिया, लेकिन जो तलवार से उसने काटा, क्या है, बागी की छोर को काटा सिर्फ, लेकिन उसे घात नहीं किया उसने। तो वचन बताता है 12 में 11 में लिखता है कि मैंने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, परंतु तू मेरा प्राण देने को मानो उसका अहेर करता रहता है, उसके प्राण के पीछे पड़ा रहता है, किस तरह इसको नाश कर दे। लेकिन जबकि उसने कोई अपराध नहीं किया, दाऊद कह रहा है मैंने कोई तेरा अपराध नहीं किया, फिर भी तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मैं मुझे नाश कर दे। 12 पद में लिखता है यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे। परमेश्वर वो कह रहा, दोनों को याद करके कह रहा, तेरा भी और मेरा भी, दोनों का कौन न्याय करेगा? परमेश्वर न्याय करेगा। वो कह रहा है और यहोवा तुझसे मेरा बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। मैं अपना हाथ तुझ पर नहीं उठाऊंगा मारने के लिए, क्योंकि मेरा न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर। जिसने सृष्टि की रचना की, वही मेरा क्या है? न्याय चुकाने वाला। क्योंकि अगर मैं न्याय चुकाऊंगा तो मेरा परमेश्वर कहेगा तूने अपना बदला अपने आप ही ले लिया, मेरी जरूरत क्या है? तो जानता है उस समय में भी, प्रभु यीशु आने के बाद उसने कहा कि बैर से बैर रखना, तो सुना था तुमने, लेकिन रखना नहीं है। तो प्रेम कर उससे, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर। प्रभु यीशु ने कहा, दाऊद ने उस समय में भी हाथ नहीं उठाया। वो कहता है मैं हाथ नहीं उठाऊंगा तुझ पर, क्योंकि परमेश्वर मेरा न्याय करने वाला है। अंतिम पद को पढ़कर हम प्रार्थना के लिए जाएंगे। मत्ती 5 अध्याय उसका 42 पद इस तरह से कहता है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। क्या है? जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। यदि हमारे पास है और हम दे सकते हैं तो हम देना सीखना है। और कोई तुझसे उधार लेना चाहे, किसी की जरूरत पड़ रही है और आपके पास है, तो उसे दें। क्यों दें? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम प्रकट हो, कि हम हर एक क्या है? भलाई ढूंढे, किसी का नाश करने के लिए नहीं, पर किसी के जीवन का कारण बने। क्योंकि परमेश्वर हमें क्या है? अनंत काल का जीवन देना है। वो हमें क्या है? अनंत काल का जीवन देने हैं, कि हम क्या है? परमेश्वर के लिए, उस स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो सके, कि जब वो आए तो हम भी उसके साथ जाने पाए। यदि हमारे जीवन में कोई पाप हो, परमेश्वर के सामने हम पश्चाताप कर गए हैं, क्षमा मांगे, क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर, जो हमें हमेशा बचाता है, जो हमेशा हमारी रक्षा करता है। दाऊद बचा, वो इसलिए बचा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अगर परमेश्वर साथ ना होता तो शैतान तो नाश करने के लिए पड़ा होता। वो शाऊल जो परमेश्वर के आज्ञा को छोड़कर अपनी जिद को पूरा करने के लिए उसके पीछे पड़ा रहा। यदि हम भी ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के उस अभिषेक को खो देते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें अपने बैरियों से प्रेम करना सिखाया। हमने उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज देखते हैं दुनिया में बहुत से लोग हमें, परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, लेकिन हम उनके लिए क्या है? प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिखाया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक पे आशीष का कारण, अनंत काल के जीवन का कारण, उसके नाश का कारण है। तो आइए हम आराधना करेंगे। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन।